जयपुर से 350 किलोमीटर दूर और बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है देशनोक। राजस्थान में देशनोक का अपना एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यहाँ चारण वंश की कुल देवी श्री करनी माता का भव्य और विशाल मंदिर है। साढ़े 600 वर्ष पूर्व करनी माता ने यहाँ जन्म लिया था और 151 वर्ष तक वो जीवित रहीं। चूहे इस मंदिर का मुख्य आकर्षण हैं। इन्हें इस मंदिर में काबा बोला जाता है और यो सफेद चूहे के दर्शन करना यहाँ पे बहुत ही लाभकारी और अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक 151 साल तक जीवित रहने वाली करनी माता राजस्थान में लोक देवताओं में लोक देवी के रूप में बहुत ही ज्यादा पूजनीय है, बहुत ही ज्यादा सम्माननीय है। साल में 2 बार पड़ने वाले नवरात्रे चैत्र नवरात्रा और आसोज नवरात्रे में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। तो हेलो एवरीवन, जय माता रानी की। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज मैं हूँ बीकानेर ज़िले के देशनोक में। और देशनोक में यहाँ एक करनी माता का मंदिर है, जिसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। वो दुनिया भर में बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में चूहे होते हैं और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु उस माता रानी जी के दर्शन करने आते हैं। तो आज मैं भी वहीं आया हूँ और आपको अभी मंदिर भी दिखाऊंगा, दर्शन भी कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नीचे लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उस पर घूसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो तब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ माता जी के मंदिर दर्शन कराने। बने रहिए मेरे साथ। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन देशनोक का, और ये है इसका नज़ारा दाएं। बहुत छोटा सा स्टेशन है, लेकिन बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, बहुत शांति है यहाँ पर। अभी तो कोई ट्रेन भी नहीं आ रही है और देख रहे होंगे आप, ज़्यादा यात्री भी नहीं है। तो आइए, अब मैं आपको वहीं लेकर चल रहा हूँ और माता रानी के दर्शन कराता हूँ। ये टिकट विंडो हैं जो अभी बंद पड़ी हैं, और ये है यहाँ का वेटिंग हॉल। ये है बाहर से स्टेशन का नजारा। तो दोस्तों, अब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। कुछ ऐसा नज़ारा है मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार का, और जो आपको सीधे हाथ पर जो मंदिर दिख रहा है, यही है श्री करनी माता देशनोक का मंदिर। तो आइए चलते हैं अंदर, और मैं आपको अब अंदर के और बहुत अच्छे और सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ। अंदर प्रवेश करने पर आपको एक बहुत बड़ा सा चौक दिखाई देगा, जिसमें चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें प्रसाद की दुकानें भी हैं, लेडीज सामान की दुकानें भी हैं, बच्चों के खिलौनों की दुकानें भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक बहुत सुंदर सा बाजार लगता है। मंदिर के गेट के ठीक सामने आपको ये एक शूज शेल्टर दिखेगा, जहाँ पर फ्री सर्विस है। आप अपने जूते और चप्पल यहाँ फ्री में सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने जूते चप्पल इधर उधर ना उतारें और इस सेवा का लाभ उठाएं। और ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। इसको गुलाबी और सफ़ेद रंग से बहुत ही सुंदर तरीके से रंग किया गया है।
और दूर से देखने में इतना प्यारा, इतना सुंदर है जिसका कोई जवाब नहीं। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है श्री करनी माता का मंदिर। ये मंदिर का पहला प्रवेश द्वार है। इस द्वार को सफ़ेद संगमरमर से बहुत ही अच्छी नक्काशी करके बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और वैसे इस मंदिर को बनाने में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं ने इस मंदिर को इतना भव्य और विशाल बनवाया था। पहले इस द्वार से प्रवेश करने के बाद आपको अंदर एक बहुत बड़ा चौक दिखाई देगा। इस पूरे चौक को ऊपर से जाल से कवर किया गया है ताकि अंदर जो चूहे हैं वो सुरक्षित रहें। और एक बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत बड़ा चौक जहां बड़ा ही शांति का अनुभव हो रहा है। और आप ऊपर देख रहे होंगे ये जिस जाल के ऊपर बहुत सारे चूहे बैठे हुए हैं। ऊपर से एक तिरपाल डाला हुआ है तो उस तिरपाल की छांव में आराम से बैठे हैं। तो इस मंदिर की यही एक विशेषता है, जमीन से लेकर ऊपर तक आपको चारों तरफ चूहे ही चूहे नजर आएंगे। इस बहुत बड़े चौक में पहुंचने के बाद आपको एक और गेट दिखाई देगा और यही गेट अंदर माँ श्री करनी माता के मंदिर की अंदर लेकर जाता है। तो जैसा कि अब मैं अंदर आ गया हूँ और आप लोगों को भी लेकर आ गया हूँ, तो ये जो सामने जो मंदिर दिख रहा है जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु खड़े हैं हाथ जोड़कर, इस समय माता जी की आरती चल रही है, तो यही है श्री करनी माता देशनोक का मंदिर। तो यही है श्री करनी माता का मंदिर। और सामने जो अंदर आपको मंदिर में मूर्ति दिखाई दे रही होगी वही श्री करनी माता जी की मूर्ति है। वैसे तो 650 साल पहले और 151 सालों तक लगातार श्री करनी माता यहाँ विराजमान रही हैं, लेकिन अभी उनकी सिर्फ मूर्ति है यहाँ। और ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ये करनी माता के वंशज हैं, इनको काबा बोला जाता है। ये चूहे हैं और यहाँ इनको काबा बोला जाता है। तो ये आपको यहाँ सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ चूहे दिखाई देंगे, चारों तरफ चूहे ही चूहे नजर आएंगे। और ये इस मंदिर की सबसे मुख्य और सबसे बड़ी विशेषता है। और कुछ ऐसा है भवन का नज़ारा, मैं आपको चारों तरफ से कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ। अंदर भी सफ़ेद संगमरमर से बहुत अच्छी नक्काशी करके राजस्थानी शैली में इस पूरे मंदिर को बनाया गया है। अंदर से देखने में ये बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज भीड़ बहुत कम है, श्रद्धालु बहुत कम है, जिस वजह से मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। और ये यहाँ पर चूहे अठखेलियाँ करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हुए, ऐसा नज़ारा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो एक बड़े से पात्र में आपको बहुत सारे चूहे दूध पीते हुए नजर आ रहे होंगे, इसको यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि इस दूध को पीने से शरीर में जितनी भी रोग और बीमारी होती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और इंसान स्वस्थ हो जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद ये है बाहर निकलने का रास्ता। यहाँ भी आपको मंदिर दिखाई देंगे जिसमें शायद गुरु माता का भी मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। और ये जो सामने गेट दिख रहा है ये बाहर निकलने का मुख्य रास्ता है। तो आइए चलते हैं और अब मैं आपको बाहर निकलने का जो मुख्य गेट है उसको दिखाता हूँ, उसके नज़ारे दिखाता हूँ। गेट में जो ये आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर डिज़ाइन से इसका गेट बनाया गया है। फिर बाहर भी सफ़ेद संगमरमर को
बहुत अच्छी नक्काशी करके राजस्थानी शैली में बहुत सुंदर सा एक गेट बनाया गया है और मेरे ख्याल से दोनों तरफ महाराजा गंगा सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने ही बीकानेर के राजा महाराजा गंगा सिंह जी ने ही इस मंदिर को बनवाया था। तो इसलिए इसमें बहुत सुंदर दोनों तरफ उनकी मूर्तियों को भी खड़ा किया गया है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जैसा प्रवेश द्वार है उतना ही भव्य निकासी द्वार है। मंदिर से निकलते ही आपको ठीक सामने श्री करनी म्यूजियम भी दिखाई देगा। इसमें अंदर चित्रों द्वारा श्री करनी माता जी के जीवन को दर्शाया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। तो मैं अभी आपको इसके अंदर लेकर चलता हूं और एक झलक श्री करनी म्यूजियम का भी आपको दर्शन करा देता हूं अंदर। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का है श्री करनी माता के म्यूजियम का अंदर से नज़ारा। मैं आपको चारों तरफ से इसे घुमाकर दिखाता हूं और ये जो सामने तस्वीर है ये उनके जन्म के समय को दर्शाते हैं। और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको श्री करनी माता के पुराने मंदिर पर लेकर चलूँगा, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और बताया जाता है कि करनी माता ने वहीं पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक गुफा के अंदर तप किया था। एक लकड़ी जमीन में गाड़ी थी जिससे वो दही का बिलोना करती थी, तो वो लकड़ी एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में वहाँ आज भी विराजमान है और उस पेड़ के ऊपर दही के निशान, दही की जो छींटें हैं वो आज भी दिखाई देती हैं। तो अभी आपको मैं ये म्यूज़ियम दिखाता हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको श्री करनी माता के पुराने मंदिर और उसी मंदिर के नज़दीक एक पेनोरमा भी है जिसमें बहुत अच्छी सुंदर मूर्तियां बनाकर श्री करनी माता के जीवन को दर्शाया गया है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि श्री करनी माता देशनोक चूहे वाली माता का दर्शन करके आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे नीचे जो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है उस पर घूंसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। तो देखते रहिए देवा राजेश ब्लॉग। जय माता रानी की, जय श्री करनी माता की। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की माँ करनी सभी मन की मुराद जरूर पूरी करे, ऐसी उम्मीदों के साथ अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।